हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो आज हम लोग एसएससी जीडी रिक्त स्थानों से संबंधित विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को ही आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आज का हम लोग का प्रथम प्रश्न है कि काम ऐसा करो जिससे सबका खाली स्थान हो। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो बगल में भला है उसकी जगह क्या हो जाएगा, सिर्फ हो। तो काम ऐसा करो जिससे सबका भला हो, यहाँ पे तो ऑलरेडी आंसर साइड में दे ही चुका है। तो इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरद चंद्र की रिक्त स्थान ज्योत्सना शीतलता भरी थी। तो यहाँ हमारे ऑप्शन क्या है, ए ठंडी, बी शीतल, सी बर्फीली या फिर डी विमल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, विमल। तो इसका क्या हो जाएगा पूरा, शरद चंद्र की विमल ज्योत्सना शीतलता भरी थी। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पे, वैद्य जी खाली स्थान देखकर इलाज करते हैं। क्या हो जाएगा, ए नारी, बी नाड़ी, सी नीर या फिर डी नीड। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, नाड़ी। तो वैद्य जी नाड़ी देखकर इलाज करते हैं। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान। तो यहाँ पे क्या गाइडेंस दिया गया है कि उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त वाक्यांश का चयन विकल्पों से कीजिए। तो यहाँ हमारे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए द्वारा खोजना का अर्थ होता है, ऑप्शन बी खोजना का अनर्थ होता है, ऑप्शन सी का अर्थ खोज होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी की अर्थ में खोज होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी का अर्थ का खोज होता है, अर्थात अनुसंधान का अर्थ खोज होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ नेक्स्ट में है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित कारक चिन्ह से कीजिए। यहाँ पे क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित कारक चिन्ह से कीजिए। तो यहाँ हमारा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है कि श्याम भीरा खाली स्थान खिलौने लाया। तो यहाँ हमारे कारक चिन्ह क्या है, ए ने, बी में, सी का, या फिर डी के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, के लिए। तो श्याम भीरा के लिए खिलौने लाया है। तो क्या हो जाएगा, श्याम भीरा के लिए खिलौने लाया है। अब बढ़ते हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यह नेक्स्ट में है, रितेश को जब कक्षा में प्रथम आने का समाचार मिला तो उसकी खाली स्थान खिल गई। तो यहाँ हमारे ऑप्शन क्या है, ए बांछे, बी आंखें, सी चेहरा, या फिर डी मुस्कान। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बांछे। तो रितेश को जब कक्षा में प्रथम आने का समाचार मिला तो उसकी बांछें खिल गई। अब बढ़ते हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यह नेक्स्ट में है, लाल किला भारत की खाली स्थान इमारत है। यहाँ क्या है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। तो यहाँ हमारे ऑप्शन क्या है, ए ऐतिहासिक, बी ऐतिहासिक, सी ऐतिहासिक, या फिर डी ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए ऐतिहासिक। तो लाल किला भारत की ऐतिहासिक इमारत है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ नेक्स्ट में दिया गया है, नेक्स्ट में क्या है यहाँ पे, व्यायामशाला। तो यहाँ हमारे रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान पर आने वाले उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ हमारे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए वह स्थान है जहाँ बैठकर चर्चा होती है, ऑप्शन बी वह स्थान है जहाँ व्यायाम किया जाता है, ऑप्शन सी वह स्थान है जहाँ न्याय किया जाता है, या फिर ऑप्शन डी वह स्थान है जहाँ हवन किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वह स्थान है जहाँ व्यायाम किया जाता है। तो व्यायामशाला वह स्थान है जहाँ व्यायाम किया जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यह नेक्स्ट में पूछा गया है कि रौनक को चोट लगने पर खाली स्थान उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। तो यहाँ बोला गया है कि वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द के द्वारा कीजिए। तो यहाँ हमारे ऑप्शन के, ऑप्शन ए तत्कालिक, ऑप्शन बी तत्कालिक, ऑप्शन सी तत्कालीन, या फिर ऑप्शन नंबर डी तात्कालिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी तात्कालिक। तो रौनक के
रौनक को चोट लगने पर तात्कालिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। अब यहाँ पे हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, तो साहित्यानुरानी। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्या दिए है कि उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होंगे। यहाँ हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए से तात्पर्य है साहित्य प्रेमी, बी से साहित्य प्रेमी तात्पर्य है, या फिर सी का प्रेमी तात्पर्य साहित्य है, या फिर डी का तात्पर्य प्रेमी साहित्य है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए से तात्पर्य है साहित्य प्रेमी। तो साहित्य अनुरानी से तात्पर्य है साहित्य प्रेमी। नेक्स्ट है यहाँ पे अब हम लोग का ग्रामवास। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस है कि उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होंगे। तो यहाँ हमारे ऑप्शन के ऑप्शन ए से अभिप्राय होता है ग्राम के लिए वास करना, या फिर बी से अभिप्राय होता है ग्राम द्वारा वास करना, या फिर सी से अभिप्राय होता है ग्राम से वास करना, या फिर डी से अभिप्राय होता है ग्राम में वास करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी से अभिप्राय होता है ग्राम में वास करना। तो ग्रामवास का क्या अर्थ हो गया, तो ग्रामवास से अभिप्राय होता है ग्राम में वास करना। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ नेक्स्ट में क्या है, तो महानगरों में कई जगह कूड़े के खाली स्थान दिखाई देते हैं। यहाँ हमारे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए अनबर सारी, ऑप्शन बी अनबार, ऑप्शन बी अनबार, ऑप्शन सी अनबर, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनबारी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी अनबार। तो महानगरों में कई जगह कूड़े के अनबार दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे निर्धन बालिका भूख से खाली स्थान थी। तो यहाँ रिस्ट्रिक्शन है कि उपयुक्त वाक्य के रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द के चयन से या फिर चयन द्वारा कीजिए। तो यहाँ ऑप्शन क्या है, ए हकलान, बी आतुर, सी आकुल, या फिर डी व्याकुल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी व्याकुल। तो निर्धन बालिका भूख से व्याकुल थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, और यहाँ नेक्स्ट में है, एक दिन के उपवास के बाद मोहन के पेट में खाली स्थान कूदने लगे। तो यहाँ हमारे ऑप्शन क्या, ऑप्शन ए बिल्ली, ऑप्शन सी चूहे, ऑप्शन डी कुत्ते, या फिर ऑप्शन नंबर डी मेंढक। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी चूहे। तो एक दिन के उपवास के बाद मोहन के पेट में चूहे कूदने लगे। अब यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट में है कि शहर का आधा भाग खाली स्थान चुका है, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त वाक्य खंड द्वारा कीजिए। तो यहाँ हमारे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए जल में निमग्न होना, ऑप्शन बी जल से मग्न होना, या फिर ऑप्शन नंबर सी जलमग्न होना, या फिर डी पानी में तैर रहा हो। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी जलमग्न होना। तो शहर का आधा भाग जलमग्न हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न शब्दों में से उचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको क्या पता है कि उसने मेरे साथ क्या की। तो यहाँ हमारे ऑप्शन क्या है, ए खूबी, बी कठिनाई, सी भलाई, या फिर डी विशेषता। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी भलाई। तो यहाँ क्या हो गया कि आपको क्या पता है कि उसने मेरे साथ क्या भलाई की। अब नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोगों का, लोग उपदेशक का अनुसरण करने में प्रसन्नता का खाली स्थान करेंगे। तो यहाँ हमारे ऑप्शन क्या है, ए उपवास, बी अनुभव, सी महसूस, या फिर डी प्रतिफलन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी अनुभव। तो लोग उपदेशक का अनुसरण करने में प्रसन्नता का अनुभव करें। नेक्स्ट है यहाँ पे, सुंदर का बेटा मोहन तो गुदड़ी का खाली स्थान है। तो यहाँ हमारे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए माल, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी लाल, या फिर ऑप्शन नंबर डी कपड़ा। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी लाल। तो सुंदर का बेटा मोहन तो गुदड़ी का लाल है। अब यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के कारण वह समाज में खाली स्थान है। तो क्या है, तो यहाँ हमारे ऑप्शन है, ए गुमनाम, बी विख्यात, सी बदनाम, या फिर डी कुख्यात। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी विख्यात। तो उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के कारण वह समाज में विख्यात है। अब बढ़ते हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ नेक्स्ट में है,
यज्ञशाला। तो उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होंगे? तो यहाँ हमारे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, वह स्थान है जहाँ न्याय किया जाता है। ऑप्शन बी, वह स्थान है जहाँ हवन किया जाता है। फिर ऑप्शन नंबर सी, वह स्थान है जहाँ बैठकर चर्चा होती है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, यह स्थान है जहाँ व्यायाम होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वह स्थान है जहाँ हवन किया जाता है। तो याज्ञशाला वह स्थान है जहाँ पर हवन किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कुलश्रेष्ठ। तो उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? तो यहाँ हमारे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए का अर्थ होता है कुल में वृद्ध, बी का अर्थ होता है कुल में बड़ा, सी का अर्थ होता है कुल में श्रेष्ठ, या फिर डी का अर्थ होता है गुल में छोटा या फिर कुल में छोटा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी का क्या होगा? सी का अर्थ होता है कुल में श्रेष्ठ। तो कुल श्रेष्ठ का अर्थ होता है कुल में श्रेष्ठ। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यह नेक्स्ट में क्या है कि रागिनी ने जब वीणा बजाना शुरू किया तो उसके स्वर से सारा वातावरण खालिस्तान हो गया। तो यहाँ हमारे ऑप्शन क्या है? ए झनकृत, बी झनकृत, सी झनकृत, या फिर डी झंकृत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी झंकृत। तो रागिनी ने जब वीणा बजाना शुरू किया तो उसके स्वर से सारा वातावरण झंकृत हो गया। अब यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है बाढ़ के कारण जान माल की भारी खालिस्तान हो चुकी थी। तो ए तबाही, बी विनाश लीला, या फिर डी रंजिश, या फिर डी उगाही। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए तबाही। तो बाढ़ के कारण जाल माल की भारी तबाही हो चुकी थी। अब यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें खाली स्थान का निरादर नहीं करना चाहिए। यह हमारे ऑप्शन के ऑप्शन ए अन्न, बी अन्य, सी अन्य, या फिर डी अन्न। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी अन्न। तो हमें अन्न का निरादर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमें अपने खाली स्थान की स्वयं देखभाल करनी चाहिए। तो ऑप्शन ए सामान्य, बी सामान, सी समान, या फिर डी सारांश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सामान। तो हमें अपने सामान की स्वयं देखभाल करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग का कि प्राकृतिक कुपित होकर अपना खाली स्थान रूप दिखाती है। तो यहाँ हमारे ऑप्शन के ऑप्शन ए कल्याणकारी, बी अहितकारी, सी निर्माणकारी, या फिर डी विनाशकारी। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी विनाशकारी। तो प्रकृति कुपित होकर अपना विनाशकारी रूप दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कैंसर रोग बढ़ा खाली स्थान है। ए दुसाध्य, बी दुर्साध्य, सी दुसाध्य, या फिर डी दुःसाध्य। तो इसका सही आंसर क्या है? डी दुःसाध्य। तो कैंसर रोग बड़ा ही दुःसाध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पीताम्बर खाली स्थान है। तो पीताम्बर क्या है? तो यहाँ हमारे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए का अर्थ है पीले रंग का वस्त्र, बी का अर्थ है पीले रंग का व्यक्ति, सी का अर्थ है पीले रंग का रथ, या फिर डी का अर्थ है पीले रंग का आकाश। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही क्या है? पीताम्बर का अर्थ है पीले रंग का वस्त्र। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है सूर्योदय। तो यहाँ क्या दिया है कि उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? तो सूर्योदय, तो यहाँ हमारे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए का अर्थ सूर्य का प्रकाश होता है, या फिर बी का अर्थ सूर्य की गर्मी से होता है, या फिर सी का अर्थ सूर्य का उदय होना होता है, या फिर डी का अर्थ सूर्य का छिपा होना होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी का अर्थ सूर्य का उदय होना होता है। तो सूर्योदय का अर्थ सूर्य का उदय होना होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में क्या है? तो नक्कटा। तो उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? यहाँ हमारे ऑप्शन के ऑप्शन ए का अर्थ होता है जिसका अंगूठा छोटा हो, या फिर बी का अर्थ होता है जिसका नाम ना हो, सी का अर्थ होता है जिसका कद छोटा हो, या फिर डी का अर्थ होता है जिसकी नाक कटी हो। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी। डी का अर्थ होता है जिसकी नाक कटी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सशस्त्र प्रहरी खाली स्थान की रक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है? ए क्रोध, बी कोष, सी कुल, या फिर डी कोष। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी कोष। तो सशस्त्र प्रहरी कोष की रक्षा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भाषा में अभिव्यक्ति विचार लिपि की खाली स्थान से सुरक्षा रहते हैं।
सुरक्षित रहते हैं। तो ऑप्शन क्या है? ए सहायता, बी कृपा, सी दया, फिर डी प्रेरणा। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए सहायता। तो भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की सहायता से सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दुकान से 2 किलो मिठाई खाली स्थान लो। तो ए मांग, बी भर, सी खरीद या फिर डी प्राप्त। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी खरीद। तो दुकान से 2 किलो मिठाई खरीद लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विषयों में खाली स्थान होने से सर्वनाश होता है। ए प्रेम, बी आस्तिक, सी आसक्ति, बी आसक्ति, सी स्नेह या फिर डी अनुराग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आसक्ति। तो विषयों में आसक्ति होने से सर्वनाश हो सकता है या फिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, खिड़की के बाहर बारिश का खाली स्थान संगीत बज रहा है। तो यहाँ हमारे ऑप्शन क्या? ऑप्शन ए रिमझिम, बी रिमझिम, सी झिमझिम या फिर डी झिमझिम। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी रिमझिम। तो खिड़की के बाहर बारिश का रिमझिम संगीत बज रहा है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।